इस दुनिया है दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ जिस भी फील्ड में हैं आप उस फील्ड के सिकंदर और धुरंधर बनिए, क्योंकि यही लास्ट ऑप्शन है। अगर आप कुछ करेंगे नहीं तो आपको कोई जानेगा पहचानेगा, इज्जत देगा नहीं, क्योंकि आपके काम से आपकी भी खुशी जुड़ी हुई है और आपकी सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस भी जुड़ा हुआ है। अगर आप कमाते हैं तो सिर्फ आप कमाते ही नहीं, आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाते हैं। आपकी ज़िंदगी को देखकर दूसरे भी आपसे मोटिवेट होते हैं कि मैं भी इनके जैसा बनूं। तो क्यों ना सोचना ही है तो बड़ा सोचा जाए, छोटा क्यों सोचा जाए। तो बात ये है दोस्तों, ये जो समय है, समय बहुत कीमती है। इस समय का अगर आप सदुपयोग नहीं करेंगे तो दुरुपयोग हो जाएगा या न्यूट्रल अपने आप ये उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जब समय मिला ही है तो हम चिंदी कामों में अपना समय क्यों व्यर्थ करें। कुछ ऐसा करें जो हमें रिटर्न दे, हमारी ज़िंदगी को थोड़ा और आगे बढ़ाए, अपलिफ्ट करे। लेकिन ऐसी चीज़ों में एक प्रिंसिपल काम करने लगता है। ऐसी चीज़ें दिमाग को थोड़ा सा थकाऊ और बोरिंग लगती हैं। तो कौन कह रहा है कि दिमाग को बोरिंग न लगाओ? कौन कह रहा है कि अच्छे अच्छे और मीठे मीठे काम करो? मीठे मीठे कामों से कभी किसी को सक्सेस या खुशी मिली है? क्षण एक सेकंड के लिए खुशी मिलेगी और ज़िंदगी तबाह करके बैठोगे। क्यों ही ऐसा करना यार? दिमाग को एक बार समझा लो कि भाई देखो, मामला ये है कि कष्ट सहना ही होगा। फिर धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग कष्ट को कष्ट समझेगा ही नहीं, वो सोचेगा ये तो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन इसके लिए आपको एक फुल डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा और डिसिप्लिन को भी आसान बना देगा। लेकिन आपको पेपर पेन लेके खुद को समझाना पड़ेगा कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करना है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मेरा टाइम नहीं रुकता है, टाइम कब आता है, साल कब आता है, कब बीत जाता है, मुझे पता तक नहीं चलता। मैं प्लानिंग तो करता हूँ हर चीज़, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाता हूँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम अपने टाइम को सीरियस लेते ही नहीं हो। दुनिया भर का रील्स देखोगे, वेब सीरीज देखोगे, कहीं भी घूमने चले जाओगे। ना तुम अपने दिन को कभी प्लान करते हो, ना तुम्हारा कोई शेड्यूल है, ना कोई इम्पोर्टेंट काम है जो तुम्हें करना है। मतलब करना है तो करना ही है, ऐसा कोई मेंटालिटी है ही नहीं। जो मन में आए, जैसा मन में आए, किसी ने कुछ कह दिया फॉलो कर लिए। भाई एक शेड्यूल बनाओ और क्रिस्टल क्लियर और सॉलिड शेड्यूल बनाओ कि मतलब ये करना है तो करना ही है। उसमें डू एंड डोंट्स भी लिखो कि मुझे क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या टॉप प्रायोरिटी है। मतलब आज इसे करना ही है, ख़त्म ही करना है, ऐसी प्रायोरिटी रहनी चाहिए। ये नहीं कि लुंज पुंज जैसा कोई जीवन जी लिए, कोई दिन बिता लिए और नेक्स्ट डे के बारे में कोई प्लानिंग ही नहीं है। अगर भाई ऐसे रहोगे तो तुम यार क्या ही, अगर ऐसे रहोगे मीडियोकर बन के घूमोगे कहीं पे, भाई तुम मीडियोकर बन के घूमने के लिए पैदा ही नहीं हो। मेन बात ये है भाई, कुछ काम की भी चीज़ों को देख लिया करो। इंटरनेट और इंस्टाग्राम पे कुछ अच्छी भी चीज़ें होती हैं जो दिमाग और तुम्हारे कैरेक्टर और तुम्हारे जीवन को लेकर तुम्हें सचेत करेंगी। क्योंकि ये इंस्टाग्राम का रील्स तो एंडलेस है। कब तक पूरी ज़िंदगी लगा दोगे इसे स्क्रॉल करते करते ना, फिर भी ये नहीं रुकेगी। करोड़ों साल तक तुम्हें यहाँ बैठाए रह जाएगी। इसलिए ज़िंदगी में टाइम कम है, जिम्मेदारी ज़्यादा है, चैलेंजेज अधिक हैं। उस पर गौर करो, उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। ये चिंदी कामों में आते हैं सब। देखो, मैं नहीं कर रहा हूँ रील्स मत देखो, लेकिन उसका कोई शेड्यूल और कोई अच्छी वजह होनी चाहिए, तब देखो। कोई बढ़िया काम करके आ गए तब देख लो, रिवार्ड दो अपने आप को। ये है कि बैठे हो और दिन का 5 घंटा इसे निपटा दिए, क्या इससे मिलेगा? कुछ नहीं। मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव ये रहा है कि जो लोग अच्छे होते हैं उनको कष्ट ज़्यादा मिलता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि सभी लोगों का है। भाई कष्ट ज़्यादा उनको मिलता नहीं, वो लेते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अच्छे रास्ते पे कष्ट मिलेगा ही, और कौन सा बुरा रास्ता तुम्हें कष्ट नहीं देगा। बुरे रास्तों पे तो और ज़्यादा कष्ट है। उस पर तो ऐसा कष्ट होता है कि तुम्हें लास्ट में फंसा के कष्ट देता है। पहले तो जो बुरे काम होते हैं पहले तुम्हें अच्छा लगाएंगे, अच्छा फील कराएंगे, तुम फंस जाओगे जब उसमें। तब जब उसका परिणाम आएगा, मतलब कंसिक्वेंसेस आएंगे, तो तुम इतना कंसिक्वेंसेस तुम्हें तड़पा देगा अंदर से ना कि तुम किसी को बता भी नहीं पाओगे। ज़िंदगी एकदम झंड हो जाएगी, जीते जी मौत। इसलिए
अच्छाई के रास्ते पे चलो, खुद को समझाते हुए चलो, क्योंकि अगर हम एक अच्छाई के रास्ते पे चलते हैं तो हम सिर्फ एक ही अच्छाई के रास्ते पे नहीं चलते हैं, उसके साथ साथ हम लोग 3-4 अच्छाइयों को करते हुए जाते हैं। हमारे दिल दिमाग में अच्छे अच्छे थॉट आते हैं, अच्छे इमोशंस आते हैं, जिससे हमारा लाइफ एक वर्चुअस साइकिल में चला जाता है, जिससे कि चारों तरफ अच्छा ही अच्छा होता है। आप अमीर हैं तो अमीर बनते ही चले जाते हैं। कभी कभी सही रास्तों पर चोट लग जाती है, लेकिन रास्ता और मंजिल सही होनी चाहिए। लाखों लोग एक ही फील्ड में काम करते हैं, सफलता पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफलता मिलती है सिर्फ टॉप 5 लोगों को। तुम उन लोगों में क्यों नहीं आ पाते हो? ऐसा काम करो, ऐसा शेड्यूल बनाओ, ऐसा एक्शन लो कि सभी अनइम्पॉर्टेंट काम टर्न ऑफ हो जाएं, सस्पेंड हो जाएं, और टॉप प्रायोरिटी के कामों को करो। जब टॉप प्रायोरिटी के कामों को करोगे, तुम्हारे अंदर टॉप प्रायोरिटी के थॉट आएंगे, और टॉप प्रायोरिटी के अच्छे अच्छे थॉट तुम्हें इंटरनल मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे कि नहीं, मुझे ये करना है, नहीं करना है, और ये करना दम लगा के करना है। ऐसा करना है कि आज तक किसी ने वैसा किया नहीं हो जैसा तुम करने वाले हो। खुद की पावर अगर एक बार समझ लिए ना, अच्छे अच्छों को तुम नीचे दिखा दोगे, झुका दोगे। अपनी ताकत को समझो एक बार, फिर देखो क्या होता है। अरे तुम अपने आप में ही एक शक्तिशाली बाहुबली हो। जिंदगी का एक ही फंडा है, हिट एंड ट्रायल। हमेशा गलती करने से कभी मत घबराओ, न यहाँ किसी से डरो, न किसी से शर्माओ, न किसी के सामने झुको, लेकिन वो झुकने वाला इंसान रहना चाहिए, वो अच्छा रहना चाहिए तुमसे। उसके सामने झुक जाओ भाई, ईगो क्यों ही पालना है। लेकिन बेवजह किसी के सामने ना झुकना है, ना किसी के सामने शर्माना है, ना कहीं किसी से डरना है। शेर के जैसा रहना है, और किसी से कुछ वो भी नहीं रखना है, किसी से कोई चीज की उम्मीद भी नहीं रखना है। तुम खुद से उम्मीद रखो और उसे फुलफिल करो, और एकदम धाकड़ जैसा जियो, बाहुबली के जैसा। आग लग जाए, नाम हो जाए कि नहीं, कोई एक इंसान पैदा हुआ था और इस धरती पर वो आया था। नहीं कोई और सही, कोई और नहीं, कोई और सही। बहुत लंबी है ज़मीं, मिलेंगे लाख हसीन, सनम इस जमाने में तू अकेली तो नहीं। सही बात है, ये बातें दोनों जेंडरों पे लागू होती हैं। क्यों ही किसी के पीछे इतना पागल होना है? पागल होना ही है तो अपने माता पिता और खुद के पीछे पागल हो जाओ। पता है बातें तुम्हें दकियानुसी लग रही होंगी, क्योंकि सभी लोग तो ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन सभी लोग बोल के हट जाते हैं ना। तुम करके दिखाओ इसे। क्यों नहीं पॉसिबल होगा? हम पॉसिबल करके दिखाएंगे, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में हम ठान लेते हैं, वो दिमाग हमारे दिमाग के अंदर एक पावर है, दृढ़ इच्छा शक्ति की, वो कभी एक्टिवेट होता ही नहीं है। तुम अगर एक बार अपने विल पावर को एक्टिवेट कर लो ना, अरे तुम पहाड़ काट दोगे यार, आसमान जमीन एक कर दोगे। तुम्हारे अंदर पावर इतनी ज़्यादा है कि तुम उसको भी जानते ही नहीं हो। जानो एक बार, तुम शेर हो यार।